स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक नई चीज़ बताने वाले हैं, वर्गमूल संख्याओं का गुणा। अगर वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो उनका गुणा किस प्रकार से होगा। तो यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं और उनका आपको गुणा करना है तो किस प्रकार से होगा। तो हमारे पास यदि a तथा b वास्तविक संख्याएं हैं तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b अगर हम करते हैं, यहाँ गुणा होना जरूरी है, अगर इनके बीच में गुणा है तो हम इसको एक साथ वर्गमूल के अंदर गुणा कर सकते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 6, तो हम इसको एक साथ गुणा कर सकते हैं, 5 छक्का 30 ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से, और एक और भी इसमें नियम है, वर्गमूल a बट्टे वर्गमूल b अगर हम करें तो वह भी क्या होगा, एक ही वर्गमूल के अंदर आप उसे भाग दे सकते हैं। जैसे वर्गमूल 10 है, आपको भाग इसको वर्गमूल 5 से देना है तो आप दे सकते हैं, एक वर्गमूल 10 बट्टे 5 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 2, 5 दूना 10। तो ये इस तरीके से ये नियम लागू होता है। जब आप दो वर्गमूल संख्याओं को गुणा या भाग कर सकते हैं तो वर्गमूल डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मतलब दो भागों में बांट सकते हैं उसको। तो यहाँ पर इसी चीज को हम अप्लाई करना चाहेंगे अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हम पहले भी इसको कर चुके हैं तो इसको एक बार और देखते हैं। 3 धन वर्गमूल 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस वर्गमूल 3 वर्गमूल 2। तो ये हमने करना है 3 धन वर्गमूल 3 गुणा 2 धन वर्गमूल 2। तो ये हमने, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो ब्रैकेट के बीच में हमेशा ही मल्टीप्लाई होता है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे किस तरीके से। तो ये 3 से हम इन पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 धन वर्गमूल 2 को, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3 गुणा 2 धन वर्गमूल 2। दूसरा, अब ये धन, ये चिन्ह इसी के साथ जाएगा जहां जाएगा, धन वर्गमूल 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसी को, 2 धन वर्गमूल 2 को। पहले तो हमने इसको लिखा कि किस तरीके से हम इसको करेंगे, इस 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये प्लस ये वाला साइन आएगा, फिर प्लस वर्गमूल 3 से हमने इस पूरे ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 धन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे वर्गमूल 2 को। ये एक नई चीज है, जैसे हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं x से तो इसे 2x लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वर्गमूल 2 को तो इसको लिखेंगे हम 3 वर्गमूल 2। तो यहां पर भी वही कंडीशन है, 2 से हम वर्गमूल 3 को गुणा कर रहे हैं, एक वर्गमूल संख्या है एक नहीं है, तो हमको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम एक साथ उसको वर्गमूल के अंदर गुणा कर देंगे, वर्गमूल के अंदर एक साथ तभी गुणा होगा जब दोनों संख्याएं वर्गमूल वाली होंगी। एक वर्गमूल वाली नहीं है, दूसरी है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इसी प्रकार से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 आपको बाहर लिख लेना है और वर्गमूल 3 को अलग से लिखना है। अब हम वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो नियम हमने ऊपर आपको बताया था कि वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2, अगर दो वर्गमूल संख्या है तो उसको हम एक वर्गमूल के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 दूना 6, जबकि हम यहाँ पर नहीं कर सकते। वर्गमूल 3 को 2 से जब गुणा करेंगे तब हम ऐसा नहीं कर सकते, तब हम 2 को बाहर लिखेंगे और वर्गमूल 3 को अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर ये वर्गमूल के अंदर हो जाएगा 3 दूना 6। तो यहाँ पर अगर एक जैसे वर्गमूल हैं, अगर यहाँ पर वर्गमूल 2 है, यहाँ भी वर्गमूल 2 है, तो उनको हम जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 2 है, तो इनको हम जोड़ नहीं सकते, तो इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये 6 है, यहाँ पर वर्गमूल 6 है, ये भी नहीं जोड़ा जा सकता, तो ये पूरे का पूरा कहीं पर भी जोड़ा नहीं जा सकता, तो यही इसका आंसर होगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब एक नई चीज आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, परमेयीकरण, ये आपके लिए बार बार पूछा जाता है कि परिमेयीकरण करो।
तो परमेयकरण क्या होता है, जब भी आप अगर किसी भी संख्या में हर में वर्गमूल है, अगर हर में वर्गमूल है तो उसी का परमीकरण होगा। अब आपको हर से वर्गमूल को हटाना है, तो अगर आप हर से वर्गमूल को हटा लेते हैं तो यही प्रक्रिया क्या है, परमीकरण है। हर से वर्गमूल को हटाना आपका परमीकरण प्रक्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, किसी संख्या का परमीकरण आपको लेना करना है, तो आपको एक ऐसी संख्या होगी जिसके हर में ऐसी भिन्न आपके पास है, जिसके हर में वर्गमूल होना जरूरी है, उसी का आप परमीकरण करेंगे। तो यहाँ पर वर्गमूल है, वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल संख्याएं हर में हैं, तो इसका हम परमीकरण करते हैं। कैसे करेंगे, तो आपको इसका परमीकरण करने के लिए एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो भी हर में होगा उसका चिन्ह बदल के हर तथा अंश को गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर वर्गमूल 5 है, माइनस ये चिन्ह बदलने का मतलब इस धन का हमने ये ऋण कर दिया, ये वर्गमूल 2, इससे हमने ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये गुणा कैसे होगा, ये इससे गुणा होगा, हर से गुणा होगा, अंश से गुणा होगा, तो ये 1 से गुणा होगा। अगर वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2 तो वही आ जाएगा, और नीचे अगर इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2। तो दो तरीके से हम इसको गुणा कर सकते हैं। एक तो हमने जो यहाँ पर किया है उसी वही नियम यहाँ पर लगा सकते हैं। एक और नियम हमारे पास है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग, ये सर्व समीका आप जानते हैं, ए ऋण बी और ए धन बी, ये वाली सर्व समीका यहाँ पर यूज की जा सकती है। तो क्योंकि यहाँ पर ए धन बी ए ऋण बी के रूप में है, तो वो चीज आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं सर्व समीका को, तो यहाँ पर भी किया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2 ये तो आपके अंश में रहेगा ही, नीचे जो होगा हर में वहां पर ये सर्व समीका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कर लेंगे वर्गमूल 5 का वर्ग ऋण वर्गमूल 2 का वर्ग, तो ये हो गया वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2 बट्टे, अब किसी भी वर्गमूल संख्या का अगर आप वर्ग करना चाहते हैं तो वर्गमूल संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वो वर्गमूल हट जाएगा वहां से। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर प्राप्त किया। वर्गमूल 5 की जगह हम 5 लिख देंगे, वर्गमूल 2 की जगह हम 2 लिख देंगे। वर्गमूल का वर्ग करने पर वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा। जैसे वर्गमूल 5 का वर्ग किया 5 हो गया, वर्गमूल 2 का वर्ग किया तो 2 हो गया, तो 5 में से 2 हम घटा सकते हैं आसानी से। तो ये 5 ऋण वर्गमूल 2 बट्टे 3 ये इसका उत्तर होगा। जहां पर भी आपको परमीकरण करना है तो यही प्रक्रिया आपको दोहरानी है, और बार बार जहां पर भी क्वेश्चन आएगा उसके हर से आपको वर्गमूल को हटाना। जैसे यहाँ से हर से वर्गमूल हट चुका है, नीचे 3 है, इसके हर में कितना है 3 है, तो वर्गमूल हट चुका है, परमीकरण हो चुका है। तो इस तरीके से आप परमीकरण की प्रक्रिया करेंगे।